भाई रात हो गई है, मतलब सुबह ही मान लो। अभी अपन को निकलना है थोड़ी देर में, गोविंद देव जी के लिए निकलेंगे राघव के साथ, उसका भी बनाएंगे ब्लॉग। जैसे शुरू में ना मैं ऐसे क्रेटीन बहुत चेंज करता रहता था कि हर उसका ट्राई करेंगे, हर चीज़ का ट्राई करेंगे। मेरे वर्कआउट एकदम वीक्स टू वीक्स या मंथली चेंज करता था, बट वो गलत चीज़ है। तुम्हें अगर किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी देखनी है, तुम्हें चाहिए तुम्हें रिजल्ट मिले, तो लाइक सब बोलते हैं कि 21 दिन तक वो चीज़ करो। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी को एक्सरसाइज जो आप खा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो ना, उसको अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो तुम्हें क्या है ना, ये चीज़ बहुत देखनी पड़ती है कि कैसे चल रही है चीज़ें। क्योंकि मुझे ही बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम बाद मुझे समझ आया कि भाई मैं न्यूट्रा वे का क्रेटीन लेता हूँ तो वो मुझे बहुत सही रिजल्ट दे रहा है बाकियों से। बाकी ये नहीं बोल रहे रिजल्ट नहीं दे रहे, बट मैंने मेरी बॉडी के हिसाब से देखा तो न्यूट्रा वे का जो क्रेटीन आता है वो मैं ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। फिर अपन फूड पे आते हैं, तो फूड पे मुझे समझ आया कि मेरी बॉडी की थोड़ी प्रोटीन रिक्वायरमेंट नॉर्मल से थोड़ी हाई है। तो मैंने लाइक मेरी मील्स को थोड़ा और डिवाइड चालू किया, क्योंकि एक साथ तुम नहीं ले पाते। तो मैंने थोड़ी, जैसे एक मील है उसको भी 2 में कर दिया, उसमें प्रोटीन ज़्यादा कर दिया। तो ऐसा था कि पहले 57 kg थे, उसके बाद अब मैं आया हूँ 70 kg पे, लाइक जैसे शुरू से जब कर रहे हैं। और वैसे जब ऐसे प्रॉपर चालू किया था तो 64 kg पे अभी अपन ने प्रॉपर चालू किया था, और 70 kg पे अपन आए हैं, जिसमें थोड़ा सा डर्टी बल्क है। अगर लग रहा हो कि ये मेरी डाइट में ख़राब होती है, तो भाई बहुत ख़राब होती है मैगी, मतलब बहुत लोग बोलते हैं बहुत ख़राब है, मैं खुद मानता हूँ बहुत ख़राब है। बट उसके लिए क्या, मैं बहुत चीज़ें करता हूँ कि मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ कि भाई, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है मेरी बॉडी पे। बाकी जैसे कभी कभी कार्डियो सेशन ज़्यादा होता है, तो खूब सारी चीज़ें हैं भाई। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ कर सकते हो आप एक बार में, नहीं कर सकते भाई, मतलब नहीं हो पाता। तुम्हें अगर कहीं तुम खुश हो रहे हो तो तुम्हें कहीं सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, ये फैक्ट है लाइफ का भाई। मैंने देखा है, मैं रियलिटी में बता रहा हूँ तुम्हें कि पहले जैसे मुझे लगता था कि बन जाएगी, शुरू में था ना इस चीज़ में, तो बिल्कुल ही जीरो था भाई। मतलब डाइट वाइट कुछ नहीं, अंटे शंट केले खा के जिम जा रहे हैं। मतलब बहुत जो ऐसे लोग करते हैं ना कि हाँ बस हाथ पाँव हिलाने चले गए जिम, जो इतना डेडिकेटेडली नहीं करते कि उनको एक फिजिक चाहिए, वो वाला सीन था साल भर तक। तो फिर छोड़ दी थी अपन ने साल भर, फिर फर्स्ट ईयर में थे। फर्स्ट ईयर में भी इतना कुछ वो लिया नहीं अपन ने इस चीज़ को सीरियस, पता नहीं क्यों नहीं लिया, अभी भी रिग्रेट करता हूँ कि क्यों नहीं लिया। सलमेनिया शो तो खेलूँगा मैं अभी, लाइक सही है, मतलब कट पे जाएंगे थोड़े टाइम में, तब तो ये मैगी भी छोड़नी पड़ेगी भाई, खतरनाक। फिर देखते क्या सीन रहता है। ऐसे अगर रियलिटी बताऊँ ना मेरी बॉडी बिल्डिंग की, तो मतलब लगेगा नहीं तुम्हें, बट हो तो 3 साल गए वैसे। बट क्या है ना, वो साल होते नहीं है भाई कि तुम 2 साल से मैंने कुछ अंडरस्टैंड नहीं किया। मैं अब जब रील पोस्ट करना चालू किया हूँ तब थोड़ा कंसिस्टेंट रहा हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, अपनी डाइट अपनी मील सब लेनी ही लेनी है। तो तब जाके मतलब अब मान लो तुम्हें कि अभी जो मेरी फिजिक में देख रहा हूँ ना इन कुछ महीनों में, तो वो इतनी ग्रो करी है ना, और वो बस इसीलिए ग्रो करी है क्योंकि मैंने मेरी डाइट, मेरा जिम, मेरी सारी चीज़ें मैंने मैनेज करके चली है। नींद सब लेनी पड़ती है भाई, हर एक चीज़ मैनेज करके चली है मैंने। ऐसे नहीं है कि आज ये नहीं किया, नहीं भाई। गाइस अपनी मैगी बन चुकी है, देख लो अगर दिख रही है तो। लाइक मैं थोड़ा चीज़ भी डालता हूँ, मुझे ऐसे रॉ मसाले लेने की आदत नहीं है। ऑल्दो मैं राजस्थानी हूँ, बहुत तीखा खा लेता हूँ, बट कुछ चीज़ों में हेल्प होती है। प्लस मैं इसके बाद सीने से रहता है कि अगर जब भी ये कुछ खाते हैं ना, तो क्या मन बहुत ख़राब रहता है मेरा, और वो मेरा नहीं सबका ही रहता है। मतलब जो भी
ये बॉडी बिल्डिंग में है ना, सबको पता होता है कि जब भी अपन चीट मील लेते हैं मन बहुत ऐसे हो जाता है, क्यों खा लिया क्यों खा लिया क्यों खा लिया। बट ठीक है, अब तो खाएंगे। सो अपन मिलेंगे जब मैं ये खा के सोऊंगा और फिर हम निकलेंगे गोविंद देव जी के लिए। इसके बाद का ब्लॉग उधर चालू करते हैं। तो गाइस अपन रेडी हुए हैं गोविंद देव जी के लिए। हाँ मुझे बताइए, कंप्रेशन दवाई फेवरेट है अपनी। इसके बाद अपन 2-3 चीज़ें और करेंगे, मतलब आज प्रॉपर ही ब्लॉग शूट होगा। तो अपन एक तो ये अपना हार्डनेस पहन के चलेंगे, बाकी और भी 2-3 चीज़ें वो भी दिखाएंगे आपको। तो अपन हार्डनेस के साथ रेडी हुए हैं। ये अपनी हार्डनेस, ये क्या वो वाले शूट्स करती है, लो आपने देखा होगा ना कि लोग ऐसे दोनों हाथों से चीज़ें पकड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उसके लिए यूज़ होती है। ये अभी मंगवाई है मैंने अमेज़ोन से, 300-350 तक की आती है कुछ। बढ़िया चीज़ है वैसे, मैंने लाइक अभी यूज़ करना चालू किया है। मेरा ब्लॉग में भी इतना हाथ बैठता नहीं है अभी, पर ठीक है, बढ़िया है, सही बढ़िया चीज़ है। ये बंधन तो मैं तो हुई नहीं। क्या तेरी शक्ल व्यूज के लिए यूज नहीं करूँ? नहीं कोई बात नहीं है, हमारा यही काम है। जब हमें कोई काम नहीं होता हम सुबह उठते हैं गोविंद देव चले जाते हैं। क्या बोला? क्या तू मेरी फोटो वीडियो कहीं पर भी इस्तेमाल? अरे झूठ, ये यूएसए नहीं है। रोस्ट मुरली चुप हो जाओ, उसकी क्यों वीडियो बन लेने थे। देखियो, अरे राघव, अरे भाई कंटेंट मत यूज कर मुझे। नहीं ये जो आदमी है ना, जब लास्ट टाइम आए थे ना, ये जो भागते हुए लोग थे ना, उनको क्या बोल रहा था कि आप भाग क्यों रहे हो, सुविधा दी है इस जनरेशन ने एक्टिवा की, उसका यूज करो आप। तो ये पूरा पिटने वाला था पूरे एथलीट के, उससे मैं सो बच गया था, उन्होंने सुना नहीं था, वरना आज ये भी भाग ही रहा होता। अपन मसल वेट्स के ओट्स लेते हैं, इसमें अपन को जो प्रोटीन है वो कितना मिलता है, 23 ग्राम मिलता है पर 100 ग्राम के स्कूप है। और ये अपनी पहली मील होती है दिन की, जो मम्मी बना के नहीं जाती है, मैं छोड़ूं काम है ना, जो मैं हर दिन लेता हूँ, जो कभी नहीं लेता, मम्मी बना के जाती है फिर पहनती है। तो मम्मी कभी नहीं बना रही है तो ये केवल इसको रखता है और ये दिखा रहा है केवल। गाइस ये सब देखो, कुछ नहीं है। देखो लोग आपको गिराने की बहुत कोशिश करेंगे, आपसे नहीं उठा जाएगा। आप उठो, नहीं उठा शक्ति खत्म हो गई, इसीलिए उस शक्ति के लिए आपको क्या खाना है, मसल ब्रेस उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, जो आपके बस की बात नहीं। देखो आपके दिमाग में बहुत ऐसी आवाजें आएगी, बट आपको किसी पे ध्यान नहीं देना। लेकिन बस आपको सोना है केवल, आपके मन में बहुत आएगी, एक दिन उठूंगा, योगा करूंगा, जिम जाऊंगा, प्रोटीन लूंगा, लेकिन देखो प्रोटीन के तो इनके वही अलग है, छोड़ो आप प्रोटीन का। तो इसमें नो एडिड शुगर आती है, लो कोलेस्ट्रॉल आता है, आर्टिफिशियल कलर नहीं आते, ट्रांस फैट फ्री आता है, हाई फाइबर आता है और नो प्रिजर्वेटिव आता है। इसको पता है, सब आता है इसमें, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। मैं केवल इसको बता रहा हूँ आपको। हाँ आप भी लो और बॉडी बनाओ मेरी जैसी। इसकी जैसी, बाबरे जैसी। हाँ कमर में दर्द करते हैं, बैठे रहते हैं, बांकड़े हैं, अब किसी को बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं कि हमारे चलो बांकड़े हैं। देखो आवाजें आती रहेगी, हाँ आएगी, पूरे 3 मिनट की वीडियो में आपको हर आवाज आती रहेगी, बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फोकस रहना है खुद के उस पर। तेरे ना
तो अपन जिम के लिए रेडी हो गए हैं, क्रेटीन और सब अपन जाके उधर ही लेंगे। आज थोड़ा लेट हो गए थे इस चक्कर में। लेट्स गो गाइस। हाँ तो गाइस अपन जिम आ गए हैं। आज अपना शोल्डर वर्कआउट लगेगा। शोल्डर में भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत वीक मसल है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ। ऑल्दो मुझे तुम लोगों का नहीं पता, बट मेरे लिए मैंने जैसे 2-3 चीज़ें देखी हैं कि एक तो स्ट्रेचिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तुम स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा शुरू में कुछ नहीं हो रहा, बट टाइम टू टाइम तुम्हारी जो बैक है वो पेन करने लग जाएगी। जैसे तुम सुबह उठोगे तो सोर रहने लग जाएगी बैक। तो स्ट्रेचिंग लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। 15 किलो से वेट तभी एक्सटेंड करना जब तुम कर सको जो लास्ट जो तुम्हारा होता है उससे 10 से ज़्यादा है, उसके बाद ही करना। गाइस 2-3 डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स की वजह से मैं क्रेटीन लेना भूल गया था। तो ये क्रेटीन है, न्यूट्रावे का है, देख सकते हैं। लाइक मैं ये यूज़ करता हूँ और मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ऑरेंज फ्लेवर है इसका एंड इट्स जेन्युइनली सो गुड। मैं क्या बताऊँ आपको, मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि लाइक स्किन एंड ऑल ये पूछते हैं, उनको भी मैं यही प्रेफर करता हूँ। अभी जैसे आप देख रहे होंगे हल्की सी ग्लोइंग स्किन है, तो ये मोस्टली क्या है ना, जिम की वजह से ही आती है। क्योंकि ऐसे नहीं है कि जिम कोई इंग्रेडिएंट प्रोटीन है इस वजह से, बट जैसे जैसे आप जिम करते हो ना, आप क्लीन डाइट लेना चालू कर देते हो, बहुत चीज़ें बदल जाती है। बॉडी अच्छे पोस्चर में आती है, तो आप जो बॉडी को अंदर डालोगे ना वो वैसे ही बाहर आपको दिखाएगी। ये अपना दूसरा सेट है 17.5 का। जब तक आप वेट को होल्ड नहीं कर पाओ ढंग से, तब तक एक्स्ट्रा वेट लेने का कोई सेंस नहीं है। और इंजरी सबसे खतरनाक चीज़ होती है बॉडी बिल्डिंग में। तुम इंजरी से कभी वापस निकल नहीं पाओगे। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है बैक पेन होते हैं और टिल डेट लोग डेडलिफ्ट तक नहीं लगा सकते। ये अपना लास्ट सेट है 20 kgs के साथ। देखते कितने रह जाता है। वैसे मुझे पता है 15 चल जाएंगे। लेट्स सी। चल जाते 15 मिनट। एग्जॉस्ट नहीं करना था क्योंकि पहली एक्सरसाइज है, इसमें इतना एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। अब 3 सेट साइड लेटरल रेजेस के लगाएंगे। और थोड़े मैं लाइट लेता हूँ। वैसे 2-3 ऑप्शन है। पहले जब मैं करता था ना साइड लेटरल रेजेस, तो पहले मैं मशीन से करता था, बट अब नहीं करता। साइड लैटरल रेजेस की 2-3 एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आप बिल्कुल कंट्रोल वेट्स लेना पड़ता है, वरना अफेक्ट नहीं करेगा वो आपके मसल्स को बिल्कुल।
12:30 से अच्छे से नहीं होंगे, बट ठीक है, थोड़ा प्रेशर है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी एक्सरसाइज में मेरा वेट अच्छा नहीं जा रहा, तो मैं हल्के से ड्रॉप स्टेट लगा देता हूँ या फिर लाइट वेट से ज़्यादा रैप करता हूँ, जिससे वो फिटो वाइंड वो पोर्शन उसका अपनी लास्ट जाएगी, वो फ्रंट लैटरल रेजेस जाएगा और उसके बाद ट्रैप्स जाएगा। ट्रैप्स में लास्ट से लेता हूँ, क्योंकि ट्रैप से पहले अपन शोल्डर पे ऐसे लगा सकते हैं, मसल रुक जाती है, फिर ट्रैप्स अपन लास्ट में, तो ट्रैप सबसे हैवी जाता है वो ना 80-90 कितना भी किलो जा सकता है, डिपेंड्स कितनी एनर्जी बची है अपन में। फ्रंट लैटरल रेजेस, तो ये जो वीडियो है ना अपनी, ये जो एक्सरसाइज है, ये मैंने कहीं देखी थी कि मिडिल क्लास टीमर करके इंस्टाग्राम पे, उसकी मैं 1-2 बार से लगा रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। लेट्स गो फॉर आवर वर्कआउट सेशन गाइस। देखते हैं, चालू करते हैं। पंप आप चेक कर लो, बिफोर और आफ्टर पंप की भी एक फ़ोटो डालेंगे अपन, जिससे थोड़ा डिफरेंस तो पता लगे कैसा क्या होता है। लेट्स गो।